आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये कोई साधना की थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के भीतर का संसार बदल देता है। तुम हर रोज चलते हो, काम करते हो, बोलते हो, सोचते हो, पर क्या कभी तुम्हें ये एहसास हुआ है कि इन सब के बीच भी तुम एक शांत गवाह हो? एक ऐसी चेतना जो सिर्फ देख रही है। और जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो वही चेतना, वही गवाह जागृत होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, यदि तुम हर सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ दो तो सांस सांस में अमृतत्व उतर आता है। अब सोचो जरा, सांस जो हर पल तुम्हारे भीतर चल रही है, अगर वही भगवान के नाम से भर जाए तो क्या तुम साधारण रह जाओगे? नहीं, फिर तुम्हारा जीवन तप बन जाता है। चलते फिरते भी तुम ध्यान में होते हो, बोलते हुए भी तुम मौन में होते हो। यही ओम नमः शिवाय का रहस्य है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या बिना बैठकर ध्यान किए चलते फिरते जप करना सही है? योगानंद जी ने इसका सीधा उत्तर दिया, भक्ति का मूल्य आसन से नहीं, भावना से तय होता है। तुम बैठकर करो या चलते फिरते, अगर तुम्हारे भीतर भक्ति की गहराई है तो एक एक ओम नमः शिवाय तुम्हारी आत्मा को धो देता है। अब देखो, ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है, पर ये 5 अक्षर सिर्फ शब्द नहीं, 5 तत्वों की कुंजी है। न पृथ्वी का प्रतीक है, स्थिरता देता है। म जल का प्रतीक है, भावनाओं को शुद्ध करता है। शी अग्नि है, भीतर की नकारात्मकता को जलाता है। वायु है, चेतना को हल्का करता है। य आकाश है, जो सबको समाहित करता है। जब तुम ये मंत्र बोलते हो तो तुम्हारे शरीर के 5 तत्व अपने अपने स्थान पर लौटने लगते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति लगातार ओम नमः शिवाय बोलता है तो उसका चेहरा शांति से भर जाता है, आंखों में एक चमक आ जाती है और चाल में एक अजीब सी निश्चिंतता। पर समझो, जप का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है। बोलना तो शुरुआत है, अनुभव करना असली जप है। जब तुम बोलते हो ओम नमः शिवाय तो पहले शब्द निकलता है, फिर आवाज कम होती जाती है, फिर धीरे धीरे वो आवाज तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। फिर एक दिन आता है जब तुम चुप रहते हो पर भीतर वो मंत्र चलता रहता है। वो दिन ध्यान का आरंभ नहीं, समाधि का प्रारंभ होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा साधक तब तक नहीं बनता जब तक उसका हर कार्य, हर सांस, हर सोच भगवान के नाम से जुड़ न जाए। अब सवाल है, क्या चलते फिरते जप संभव है? हां, बल्कि यही सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि ध्यान वो नहीं जो तुम सिर्फ 30 मिनट कर लो। ध्यान वो है जब तुम 24 घंटे भगवान के साथ रहो। तुम बाजार में हो, कोई झगड़ा कर रहा है, तुम बस मन में दोहरा दो ओम नमः शिवाय। वो वाइब्रेशन तुरंत तुम्हारे चारों ओर एक आभा बना देता है, जैसे किसी ने तुम्हें नकारात्मकता से ढक दिया हो। कभी गुस्सा आए, तुरंत जप करो ओम नमः शिवाय। कभी दुख हो, बस दोहराओ ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे तुम्हारा मन बाहरी नहीं, भीतर से नियंत्रित होने लगता है। योगानंद जी ने एक जगह कहा था, भगवान से जुड़ना कठिन नहीं, मन से अलग होना कठिन है। और इस मन को अलग करने का सबसे सरल तरीका यही निरंतर जप है, क्योंकि जब मन मंत्र में लीन होता है तो वो बाकी चीजों में उलझ नहीं सकता। एक साधक का उदाहरण याद आता है। वो एक साधारण किसान था, पर हर पल ओम नमः शिवाय बोलता था। लोग हंसते थे कि वो पागल हो गया है, पर जब वो मरा तो उसकी देह से हल्की सी नीली आभा निकली। गांव के लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो शरीर नहीं, मंत्र का कंपन था जो मुक्त हो रहा था। देखो, जीवन में हर कोई ध्यान नहीं कर पाता, हर कोई पहाड़ों पर नहीं जा सकता, हर कोई मौन नहीं रह सकता, पर हर कोई बोल सकता है ओम नमः शिवाय। और बस यही भगवान का वरदान है। उसने भक्ति को इतना सरल बना दिया कि वो अब मंदिरों की दीवारों में कैद नहीं,
तुम्हारे होठों में बस गई है। तुम चलते हो, भगवान साथ चल रहे हैं। तुम खाते हो, वो तुम्हारे भीतर खा रहे हैं। तुम सोते हो, वो तुम्हारे स्वप्न में मुस्कुरा रहे हैं। और ये तब होता है जब तुम्हारी सांस में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ध्वनि रह जाती है, ओम नमः शिवाय। पर ध्यान दो, जप को आदत नहीं, अवस्था बनाना है। जब तुम मजबूरी में बोलते हो तो वो अभ्यास है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वो भक्ति है। और जब तुम बिना इच्छा के सहजता से बोलते हो तो वो समर्पण है। यही 3 चरण हैं, अभ्यास, भक्ति, समर्पण। समर्पण के बाद व्यक्ति में मैं समाप्त हो जाता है। फिर न जपने वाला रहता है, न मंत्र, फिर सिर्फ शिव रह जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा और नाम एक हो जाते हैं तब व्यक्ति अमर हो जाता है। यही कारण है कि महात्मा लोग चलते फिरते भी समाधि में होते हैं। उनका मन संसार में नहीं, संसार उनके मन में बस गया होता है। उनके शब्दों में कंपन होता है, उनकी निगाह में प्रकाश, और उनके मौन में ओम नमः शिवाय की अनहद ध्वनि। अब जरा खुद को आजमाओ, सिर्फ एक दिन, पूरा दिन, चलते फिरते, काम करते, हर सांस के साथ मन में दोहराओ ओम नमः शिवाय। देखना, शाम तक शरीर हल्का लगेगा, मन में शांति का समंदर उतर आएगा, और रात को नींद गहरी, निर्मल और दिव्य होगी। क्योंकि जब मन भगवान के नाम से जुड़ता है तो वो न दुख में डूबता है, न सुख में फंसता है। वो दोनों से ऊपर उठ जाता है। यही मुक्ति है, यही शिवत्व है। एग्जॉस्शन। अगर तुम्हारे भीतर ये शब्द गूंजे हों, अगर तुम्हें इस कथा में वो आंतरिक शांति का स्पर्श महसूस हुआ हो, तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा न जाए। ओम नमः शिवाय। शिव तुम में है, तुम शिव में हो, बस इतना याद रखो। चलते फिरते, हंसते रोते, हर सांस के साथ कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और धीरे धीरे देखना, तुम्हारा जीवन साधारण से दिव्य बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान। अगली कथा में मिलेंगे, जहां हम समझेंगे कि ओम का कंपन कैसे ब्रह्मांड की हर आत्मा को जोड़ता है। आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ ध्वनि की कहानी नहीं है, वो सृष्टि के आरंभ की आवाज है। वो वही आवाज है जो इस ब्रह्मांड में हर जगह गूंज रही है, बस हमारे कान उसे सुन नहीं पाते। वो ध्वनि है ओम। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ओम कोई शब्द नहीं, ये वो कंपन है जिससे भगवान ने सृष्टि की शुरुआत की। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल शून्य और चेतना थी। और जब उस चेतना ने स्वयं को जानने की इच्छा की, तब उस शून्य में पहला कंपन हुआ, वही था ओम। अब जरा सोचो, अगर ओम से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तो क्या यह संभव है कि उसी ओम से तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर सको? उत्तर है हां, क्योंकि हर जीव, हर आत्मा उसी मूल कंपन का अंश है। जब तुम ओम का जप करते हो तो तुम अपने स्रोत से जुड़ते हो, और जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है, वो मुक्त हो जाती है। पर समझो, ओम बोलना आसान है, पर ओम को सुनना कठिन, क्योंकि ये सुनाई कानों से नहीं, आत्मा से देता है। योगानंद जी कहते थे, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब तुम्हें भीतर से एक अनहद नाद सुनाई देता है, वही असली ओम है। वो नाद इतना सूक्ष्म होता है कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम उसे नहीं सुन सकते। वो न कोई आवाज है, न कोई लय, वो एक अनुभव है। वो ऐसा है जैसे तुम्हारी आत्मा किसी विशाल महासागर में डूब रही हो। अब सवाल उठता है, क्यों कहा जाता है कि ओम का कंपन आत्मा को मुक्त करता है? देखो, मानव शरीर कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार कंपन कर रहा है। हर कोशिका, हर तंत्रिका, हर विचार, सब में एक फ्रीक्वेंसी है,
और यही फ्रीक्वेंसी तुम्हारे कर्मों और मानसिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हारी कंपन भारी और अस्थिर होती है। अगर तुम प्रेम में हो तो कंपन हल्की और ऊंची होती है। अब जब तुम ओम का जप करते हो तो तुम अपने शरीर और मन की सारी फ्रीक्वेंसीज को एक शुद्ध, एक डिवाइन वाइब्रेशन में ट्यून करते हो। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा पिघलने लगती है। गुस्सा, भय, वासना, लालच, ये सब कमजोर पड़ते जाते हैं। तुम्हारे विचार साफ, सांस धीमी और चेतना स्थिर होने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है। एक बार योगानंद जी ने कहा था, साधना तब शुरू नहीं होती जब तुम बोलते हो, बल्कि तब जब तुम सुनते हो। और ओम का असली अर्थ भी यही है, सुनना। जब तुम ओम जपते हो तो ध्यान दो कि उसके 3 हिस्से हैं, अ, उ और अम, और फिर वो शांत हो जाता है, मौन में विलीन। अ सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है, उ जीवन के प्रवाह का, अम विनाश या विश्राम का, और मौन मोक्ष का। तो हर ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया है, सृजन, पालन, संहार और मुक्ति। जब तुम ओम को गहराई से, पूरी चेतना से बोलते हो तो तुम्हारे भीतर वही 4 अवस्थाएं घटित होती है। तुम अपने भीतर एक छोटा ब्रह्मांड जागृत करते हो। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ओम सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं, ये विज्ञान भी है। नासा ने स्पेस से एक कॉस्मिक वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया था जो एक निरंतर गूंज की तरह सुनाई देता था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ब्रह्मांड की बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी है। योगियों ने इसे हजारों साल पहले अनहद नाद कहा था, यानी वो ध्वनि जो बिना किसी वाद्य के खुद उत्पन्न होती है। सोचो जरा, वो ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, वही तुम्हारे भीतर भी गूंज सकती है। यानी जब हर सांस ओम के साथ जुड़ जाए तो मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु के उस पार भी वही कंपन गूंज रहा है। वो आत्मा को अगले लोक में ले जाता है, जहां वही ओम एक और रूप में जन्म लेता है। अब अगर तुम इसे अभ्यास बनाना चाहते हो तो याद रखो, ओम को जोर से नहीं, भाव से बोलो। आंखें बंद करो, सांस को गहरा लो और जैसे ही श्वास बाहर छोड़ो, बहुत हल्के से कहो ओम। फिर मौन में रुक जाओ। वो जो मौन है वही सबसे गहरा ओम है। उसे सुनो, वही तुम्हारा असली गुरु है। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तो ओम तुम्हारे भीतर स्वयं बोलने लगेगा। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। हर सांस, हर दिल की धड़कन में वो गूंजेगा। चलते हुए, सोते हुए, काम करते हुए तुम्हें महसूस होगा कि ओम तुम्हें नहीं, तुम ओम को जी रहे हो। और वही है आत्मा की मुक्ति। तो अगर कभी जीवन में अंधकार महसूस हो, दिशा न समझ आए या मन में भारीपन हो, बस आंखें बंद करो और धीमे स्वर में कहो ओम। कुछ सेकंड रुक जाओ, वो मौन सुनो। वो मौन ही ईश्वर की आवाज है। वो तुम्हें भीतर से मार्ग दिखाएगा। वो बोलेगा नहीं, पर तुम्हारा सब भ्रम मिटा देगा। याद रखो, मुक्ति कहीं बाहर नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के ओम को सुन लेते हो, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम ही वो अनहद नाद हो जो सृष्टि की शुरुआत से अब तक गूंज रहा है, सलू। और जब तुम्हारा मन ये जान लेता है तो फिर न जन्म का डर रहता है, न मृत्यु का। फिर जो भी होता है वो तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तब तुम तरंग नहीं, समुद्र बन चुके होते हो, सलू। तो आज बस इतना करो। रात को सोने से पहले किसी से बात मत करो, फोन दूर रखो, सांस गहरी लो और पूरे प्रेम से बोलो ओम, और उस मौन में डूब जाओ। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार सब पिघल जाएगा।
और बस शेष रहेगा प्रकाश, शांति और शिव। बल्कि ओम स्वयं उसकी सांस बन जाता है। अब वो साधक नहीं, मंत्र का माध्यम बन चुका होता है। ध्यान के प्रारंभ में जब कोई ओम का जप करता है तो उसका मस्तिष्क बीटा तरंगों, बीटा वेव्स में होता है। यह अवस्था जागरूकता, सोचने और बाहरी गतिविधि की होती है। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है तो मस्तिष्क अल्फा तरंगों, अल्फा वेव्स में प्रवेश करता है, यानी हल्की शांति, सहजता और एकाग्रता। जैसे ही ध्यान और गहरा होता है, मस्तिष्क की तरंगे थीटा स्तर पर चली जाती है। ये वो अवस्था है जहां चेतना और अवचेतन मिलते हैं। यहीं ओम की ध्वनि धीरे धीरे बाहरी नहीं, भीतर की गूंज बन जाती है। और जब साधक इस अवस्था से आगे जाता है, वो डेल्टा तरंगों में प्रवेश करता है, जहां शरीर तो स्थिर होता है पर चेतना अनंत में फैल जाती है। यहीं आत्मा पहली बार अपने स्रोत को पहचानती है। योगानंद जी कहते थे, इन डीप मेडिटेशन द साउंड ऑफ ओम बिकम्स योर ब्रेथ एंड योर ब्रेथ बिकम्स द साउंडलेस लाइट। यानी जब जप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो ध्वनि से मौन में बदल जाए, वहीं आत्मा प्रकाश में विलीन होती है। इस अवस्था को तुरीय कहा गया है, चौथी अवस्था, जहां न जागृत अवस्था रहती है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बस साक्षी भाव। वो भाव जहां देखने वाला, देखने की वस्तु और देखे जाने की प्रक्रिया तीनों एक हो जाते हैं। यही ओम बन जाना है। ये न बोलने की अवस्था है, न सुनने की, ये होने की अवस्था है। अब ध्यान दो, जब आत्मा ओम बन जाती है तो क्या बदलता है? पहला परिवर्तन, समय का लोप। तुम्हें लगता है कि तुम कई घंटे ध्यान में बैठे रहे, पर घड़ी पर सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं, क्योंकि ओम की तरंगे समय से परे हैं। वो काल के पार की ऊर्जा है। दूसरा परिवर्तन, शरीर का विस्मरण। तुम्हें शरीर का अस्तित्व ही महसूस नहीं होता। तुम्हें न सांस का एहसास होता है, न स्पर्श का, बस एक कंपन, एक विशाल ऊर्जा का सागर। तीसरा परिवर्तन, प्रकाश का अनुभव। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है तो सब कुछ प्रकाश बन जाता है। तुम्हारी आंखें बंद है, पर भीतर सुनहरी रोशनी छा जाती है, कभी नीली, कभी सफेद, कभी सुनहरी। वो ओम की दृश्य तरंगे हैं जो मस्तिष्क की ऊर्जा को परिवर्तित कर रही होती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जो हजारों योगियों ने एक ही भाषा में बताया है। कबीर ने कहा, सुनो भाई साधो, अनहत की धुन बाजे। बुद्ध ने कहा, मौन में एक नाद है जो जन्मों का चक्र काट देता है। और योगानंद ने कहा, दैट साउंड इज ओम, दैट साइलेंस इज गॉड। जब आत्मा ओम बनती है तो फिर किसी धर्म, किसी नाम, किसी रूप की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जान लेते हो, हर नाम, हर रूप, हर जीव उसी ओम की प्रतिध्वनि है। तुम न हिंदू रह जाते हो, न मुसलमान, न कोई पुरुष, न स्त्री। तुम बस चेतना रह जाते हो, वो चेतना जो ब्रह्मांड की हर तरंग में बह रही है। तब कोई दुख तुम्हें नहीं छू सकता, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है, जो मरता है वो शरीर है, जो बदलता है वो मन है, जो रहता है वो ओम है, और वही मैं हूं। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, डोंट चैंट ओम विद योर लिप्स, फील इट इन योर स्पाइन। क्योंकि जब ओम की ऊर्जा रीढ़ में ऊपर उठती है तो वह कुंडलिनी को सक्रिय करती है। मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा उठने लगती है। हर चक्र पर ओम की अलग ध्वनि सुनाई देती है। निचले चक्रों में भारी, ऊपरी चक्रों में हल्की और सूक्ष्म। अंत में जब यह सहस्रार तक पहुंचती है तो ओम गायब हो जाता है और केवल प्रकाश शेष रहता है। वो प्रकाश ही ब्रह्म है, जिसे वेदों ने कहा ओम तत् सत।
वही परम सत्य है। अब सोचो, क्या यह संभव नहीं कि तुम्हारा जीवन भी उसी दिव्यता का विस्तार हो? अगर तुम हर सांस में ओम को याद रखो, हर विचार में उसका भाव रखो, तो धीरे धीरे तुम भी ओम की तरह शांत, स्थिर और शुद्ध हो जाओगे। फिर बाहरी दुनिया तुम्हें नहीं खींच पाएगी, क्योंकि जो भीतर ब्रह्मांड देख चुका है उसे बाहर कुछ विचलित नहीं कर सकता। और यही अंतिम मुक्ति है। जब आत्मा ओम बन जाती है तो उसे किसी मोक्ष की तलाश नहीं रहती, क्योंकि वो जान जाती है, मैं कभी बंधी नहीं थी, मैं सदैव मुक्त थी। तो अब जब भी ध्यान करो, शब्दों से आगे बढ़ो, ओम बोलो, फिर उसे सुनो, फिर उसके मौन को महसूस करो और अंत में उस मौन में स्वयं को विलीन कर दो। वहीं पर तुम जानोगे कि तुम ओम को जप नहीं रहे, तुम स्वयं ओम हो। वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है, जहां हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन ध्यान बन जाती है और हर क्षण शिव का प्रसाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे जब ओम की ध्वनि तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, जब तुम उसे सुनने नहीं जीने लगते हो, तो फिर संसार तुम्हारे लिए सपना बन जाता है। लोग दौड़ते रहते हैं पाने के लिए और तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जिसे वे बाहर खोज रहे हैं वो भीतर पहले से मौजूद है। वो मौन, वही तुम्हारा असली घर है। वो कंपन, वही तुम्हारा असली नाम है। और जब तुम्हारी सांस भी भगवान का नाम जपने लगे तो समझ लेना, अब यात्रा पूरी हुई, अब खोज समाप्त, अब साधक नहीं रहा, बस ओम रह गया। यही वो क्षण है जहां आत्मा मिटती नहीं बल्कि अनंत में फैल जाती है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति जो कहती है, मैं वही हूं जो आदि में था, मैं वही हूं जो अंत के बाद भी रहेगा, मैं ही ओम हूं, मैं ही परम हूं। अब न जप है न जपने वाला, न ईश्वर बाहर है न तुम भीतर, दोनों एक हो गए हैं, जैसे लहर सागर में लौट गई हो। तो जब अगली बार सांस लो, धीरे से मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यही नहीं, तुम्हारी सांस, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ब्रह्म भी यही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान। और याद रखना, जो ओम को सुन लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो कभी मरा ही नहीं था।